इधर कर्ज के जल्द सस्ता होने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ किया है कि जब तक 4% महंगाई दर का लक्ष्य हासिल नहीं होता है और केंद्रीय बैंक को ये नहीं लगता कि महंगाई दर स्थिर हो गई है, तब तक पॉलिसी दरों में कटौती नहीं की जाएगी। आरबीआई गवर्नर के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि देश में सस्ते कर्ज के लिए अभी फिलहाल लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दिसंबर के दौरान देश में रिटेल महंगाई दर 5.69% दर्ज की गई है और 4% तक आने में अभी समय लग सकता है। उधर रिजर्व बैंक ने के एक पेपर में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से देश में महंगाई जो है वो जिद्दी हो चुकी है। सर, खाद्य महंगाई जिद्दी हो गई, ये तो हम लगातार अपने कार्यक्रम में अलग अलग माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज का कितना असर आप देख रहे हैं? दो महत्वपूर्ण बातें कहीं। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में आरबीआई के गवर्नर मौजूद थे और उन्होंने बड़ी दो टूक बात कही। ये बात भारत के तमाम लोगों को अलग अलग तरीके से समझना और सुनना ज़रूरी है कि और ये सरकार के लिए भी कही गई, सरकार के पास भी ये सूचना गई कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी तब तक नहीं करेगा जब तक महंगाई की दर 4% नहीं आएगी, और 4% आने की संभावना अगले साल तक रिजर्व बैंक ने खुद ही जाहिर नहीं की है। रिजर्व बैंक को भी लगता है कि 5% के आसपास रहेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीनों में भारत में ब्याज दरें कम होंगी, तो इसकी गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि भारत में महंगाई की दर मजबूत है और मजबूती से अपनी जगह कायम है। रिजर्व बैंक ने इसकी बढ़ोतरी को रोकने में थोड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन खाद्य महंगाई अभी भी चुनौती बनी हुई है। तो इसका असर निवेशकों के लिए है कि अगर आप बैंकों में पैसा रख रहे हैं तो आपकी बचत पर ऊंचा ब्याज मिलता रहेगा, आपको एफडी पर ऊंचा ब्याज मिलेगा। लेकिन बैंकों के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि बैंकों ने जो महंगे डिपॉजिट्स जुटा रखे हैं उनको सर्विस करने की कॉस्ट बढ़ती जाएगी और इसके बाद उन्हें कर्ज पर ब्याज दरों को और लंबे समय तक महंगा रखना पड़ेगा। तो सस्ती कैपिटल की उम्मीद नहीं है, डिपॉजिट्स पर अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। दूसरी तरफ महंगाई को लेकर जो रिजर्व बैंक की तरफ से पेपर आया वो खासा महत्वपूर्ण है। वो पेपर ये बता रहा है कि भारत की खाद्य महंगाई अब सीजनल नहीं रही है, स्टबर्न और जिद्दी हो गई। ये बात आप कई बार मनी सेंट्रल में अलग अलग तरीके से सुन चुके होंगे। भारत में पिछले 2 साल में फसलें खराब नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ कि सूखा पड़ा हो या कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत फसल में उतार चढ़ाव जरूर हुआ, लेकिन भारत में सभी प्रमुख खाद्य फसलों की कीमतें लगातार बढ़ती गई। चाहे आप गेहूं ले लीजिए या चावल ले लीजिए, इसके अलावा स्पाइसेस की, दालों की और दूध की। तो पूरी खाद्य बास्केट पर पर्यावरण का बड़ा असर दिखाई दे रहा है, क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। भारतीय कृषि सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और सबसे ज़्यादा संकट में है पर्यावरण के बदलावों के कारण, और इसलिए इस साल खरीफ की पैदावार भी कम हुई और रबी की पैदावार पर भी अल नीनो का साया है। तो इसलिए रिजर्व बैंक का पेपर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत में अगर बाकी महंगाई कम भी हो जाए, और कम भी हुई है विपुल जी, अगर आप इन्फ्लेशन के आंकड़े को देखें तो जो कोर इन्फ्लेशन है रिटेल में उसमें कमी आई है। खाद्य महंगाई किसी भी स्थिति में उस कमी के बाद भी खाद्य महंगाई भारत के नीति निर्माताओं को और लोगों को कोई राहत की सांस नहीं लेने देगी। राहत की सांस नहीं लेने दे रही है। खाद्य महंगाई निश्चित रूप से लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है और नीति निर्धारक निर्माता लोगों को तो काफ़ी हद तक परेशान कर ही रही है।